नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ हाई एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग टेमेट्रिक्स कर रहे हैं। इसका 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज तीसरी वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है गाय और मुर्गी के सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम लोग इस पर आधारित प्रश्न करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पहली बार देखेंगे इसको कि क्या क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट ट्रिक से इसको भी करेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। कहा क्या, एक खेत में कुछ गाय और मुर्गियां हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 110 है तो खेत में कुल कितनी गाय है। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है सिर की संख्या, तो सिर है दोस्तों कितना 35 और पैर कितना है दोस्तों, तो पैर की संख्या, टोटल पैर की संख्या दोस्तों 110। दोस्तों को पता होगा कि गाय है और मुर्गियां हैं, 35 सिर है। तो दोस्तों गाय का 4 पैर और मुर्गियों को 2 पैर, तो कम से कम 35 सिर है दोस्तों। तो कम से कम पैर तो कम से कम 35 के दुगुना पैर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जानवर को 2 पैर तो कम से कम होता ही है। तो दोस्तों 35 दूनी 70, टोटल 70 पैर हो जाएंगे। यदि मैं 2 पैर को ही लेता हूं 35 सिर के अकॉर्डिंग, टोटल 70 पैर हो जाएगा। तो 70 पैर इसमें से घटा दिया, क्योंकि टोटल पैर तो दिया 110 और मैंने 2 पैर लिया। मान लेते हैं गाय का भी 2 पैर और मुर्गी का भी 2 पैर, तो टोटल 35 में 70 पैर तो होने ही चाहिए कम से कम। तो मैंने 70 घटा दिया, तो यहाँ पर दोस्तों 40 बचा। ये 40 एक्स्ट्रा पैर आ गया। ये एक्स्ट्रा पैर है दोस्तों, एक्स्ट्रा पैर। ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि गाय को दोस्तों 4 पैर होता है। तो 40 क्यों आ गया दोस्तों, तो 40 गाय को 2 एक्स्ट्रा पैर होता है दोस्तों। तो क्या करेंगे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो 20 आएगा ये गाय की संख्या होगी दोस्तों, गाय की संख्या। बस कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि 2 गाय को एक्स्ट्रा पैर होता है, तो जो 40 एक्स्ट्रा पैर दोस्तों, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 गाय की संख्या होगी। और टोटल सिर की संख्या 35 है दोस्तों, तो 35 में से 20 घटा देंगे, 15 होगा क्या, तो 15 हो जाएगी मुर्गी। तो मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो मुर्गी 15 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका यही आंसर है। ये पूछ रहा है, गाय का पूछ रहा है, तो गाय का ये ऑप्शन होगा दोस्तों। इसको दोस्तों ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों ट्रिक से, तो आइए दोस्तों इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो बस एक बात आप याद रखेंगे, क्या हमको निकालेंगे 4 पैर वाले जानवर की संख्या। यदि 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो क्या करना है, दोस्तों, तो कुल पैर की संख्या बटे कम पैर वाले जानवर के पैरों की संख्या में माइनस कर देंगे, क्या, कुल सिर की संख्या माइनस कर देंगे। दोस्तों इस बात को आप याद, बस ये ट्रिक थोड़ी सी याद रखेंगे दोस्तों, तो आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब 4 पैर वाले कौन से हैं दोस्तों, गाय है। तो गाय की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो कुल पैर कितने दोस्तों 110, और कम पैर वाले जानवरों के पैरों की संख्या, तो कम पैर वाले तो मुर्गी है दोस्तों, और मुर्गी कम पैर वाले जानवर है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी दोस्तों 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया, और कुल सिर कितना है दोस्तों, तो कुल सिर है 35 घटा दिया, तो कितना हो गया दोस्तों, तो 5 10 2 5 10 55, 55 में से 35 आ गया दोस्तों, कितना होगा 20। तो 20 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर नंबर ये। तो बस आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, उसके आधार पर दोस्तों सवाल तुरंत आ जाएगा। आइए दोस्तों दूसरा सवाल करते हैं। आगे दोस्तों एक सवाल और करते हैं, इसी तरह का सवाल है दोस्तों। कहा किसी समूह में कुछ हिरन है और कुछ मुर्गियां हैं। उनके सिरों की संख्या 15 है और पैरों की संख्या 50 है दोस्तों। तो कहा हिरन समूह में हिरणों की संख्या कितनी है दोस्तों। हिरन के 4 पैर होते हैं, तो बस मैंने क्या कहा आपको, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। तो 4 पैर वाले जानवर हिरन होता है दोस्तों, तो हिरन की संख्या क्या होगा, तो टोटल पैर की संख्या कितना है दोस्तों, टोटल पैर की संख्या 50 है, बट क्या कम पैर वाले जानवरों की पैरों की संख्या। तो कम पैर वाले जानवर क्या दोस्तों, मुर्गी है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों,
तो इनके पैरों की संख्या 2, क्योंकि मुर्गी को 2 पैर होता है और ये सबसे कम पैर वाले जानवर है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और सिरों की संख्या को घटा देंगे, तो सिरों की संख्या क्या है दोस्तों, 15 है, 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 25 और -15, कितना हो गया दोस्तों आंसर, आंसर हो गया 10। आपका क्या होगा दोस्तों 10। तो हिरण की संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो हिरण की संख्या 10, और यही पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में, यही पूछ रहा है। यदि आपसे दोस्तों मुर्गियों की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 में से 10 घटा देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल सिरों की संख्या 15 है, इसका मतलब सभी के पास तो एक ही सिर होता है ना दोस्तों, हिरण के पास भी एक ही सिर, मुर्गी के पास भी एक ही सिर होता है, तो टोटल सिर 15 है, तो 15 जानवर है, इसमें से 10 हिरण है दोस्तों, तो मुर्गी क्या हो गया दोस्तों, बाकी बचा हुआ मुर्गी है, तो 15 में से 10 चला गया, 5 मुर्गी है। और आपसे हिरण पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर 10 है, और मुर्गी पूछता तो आपका आंसर 5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसी तरह से करेंगे। आइए एक सवाल और करते हैं। आइए डियर्स, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 3, उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल सिरों की संख्या 90 हो और पैरों की संख्या 224 हो, तो कह रहा है क्या कबूतर की कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है, यहाँ कबूतर पूछ रहा है, चूहे को 4 पैर होता है दोस्तों, कबूतर को 2 पैर होता है। तो पहले आप 4, क्योंकि आपको दोस्तों पता है ना ट्रिक किसके लिए है, 4 पैर वाले के लिए, तो पहले आप 4 पैर वाले निकाल लीजिए, बाकी में से घटा दीजिएगा, आपके आ जाएंगे कबूतर। तो 4 पैर वाले चूहे होते हैं दोस्तों, तो चूहे को मैंने निकाला। चूहे की संख्या क्या होगी दोस्तों, कुल पैर की संख्या जो दी हुई है कितनी, 224, और कम पैर वाले जानवर या पक्षी के पैरों की संख्या, तो कम पैर वाले कौन दोस्तों, कबूतर है, इनके पैरों की संख्या क्या है 2, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्या, कुल सिर की संख्या, तो कुल सिर कितने दोस्तों 90 आप माइनस कर देंगे, बस ये आ जाएगा चूहे की संख्या। कितना होगा दोस्तों 112 -90, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 22। तो 22 दोस्तों चूहे हो गए। तो पूछ रहा है कबूतर की कितने हैं, कबूतर पूछा दोस्तों, तो कबूतर की संख्या क्या होगा दोस्तों, कबूतर होगा दोस्तों, टोटल सिर कितने दोस्तों 90। क्यों, क्योंकि सिर तो दोस्तों एक ही होता है, तो जितने चूहे और कबूतर हैं टोटल के सिरों की संख्या 90 है, जिनमें से चूहे यदि 22 निकल गया दोस्तों, तो बाकी जो बचा हुआ सिर है वो कबूतर का होगा। तो कितना होगा दोस्तों, 90 में से 22 आप घटा देंगे, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 68, हाँ 68 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर यही, क्योंकि कबूतर की संख्या पूछ रहा है, तो आपका आंसर ए नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने सिर और पैर पर आधारित कुछ प्रश्न किए और मैंने इनको ट्रिक से करवाया है। आप आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ट्रिक से आप समझे होंगे कि कैसे सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं और कैसे हम पक्षियों या जानवरों को निकाल सकते हैं जब सिर और पैर दिए हो। तो मुझे आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपको दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि और इससे बेहतर ट्रिक्स मैं आपके लिए ला सकूं और आप उनको सीख सकें। तो दोस्तों आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में जो बेल बटन होता है दोस्तों उसको आप प्रेस करेंगे, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और दोस्तों यदि कोई क्वेरी हो, मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर एक नया ट्रिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।